स्वाहा स्वस्ति न भोगा विश्वहिताः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव रत्नागाजित वारात। देखिए, सभी भक्त आते हैं तो पूछते हैं कि हम लोग जो गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं, पंडित जी ये क्या है? तो मैं कहता हूं कि मोरिया आप लोग हो, जो भक्त हैं वो मोरिया है। फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे? एक मोरिया नाम का भगत था जो भगवान गणपति का बहुत सेवा करता था। भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत कठिन से कठिन उनकी परीक्षा लिया, बहुत तपस्या किए, फिर भी भगवान ने उनको दर्शन ना दिया। तो जो मोरिया नाम का भगत था वो अपनी प्राण को त्यागने की कोशिश कर दिया कि अब भगवान जब दर्शन ही नहीं देंगे, ये धन दौलत जीवन में हमारे लिए कोई मायने नहीं है। और जब अपनी प्राण त्यागने के लिए ध्यान में लगे, उसी टाइम भगवान प्रकट होते हैं। तब तक के मोरिया नाम का जो भगत थे वो बहुत आगे चल चुके थे। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया करके पुकारते हैं। जब मोरिया नाम भगत को जब कान में जाता है कि मुझे कोई बुला रहा है, तो आंख खोल करके देखते हैं तो गणपति बप्पा साक्षात खड़े थे। तो एक तरफ से गणपति बप्पा दौड़ रहे हैं कि मोरिया मोरिया, और दूसरे तरफ से मोरिया नाम का भगत गणपति बप्पा करते आ रहे हैं। दोनों की मिलन होती है, और जब दोनों एक दूसरे को मिलन करते हैं तो वो गणपति बप्पा और भगवान मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, उस दिन से ये गणपति बप्पा मोरिया नाम से प्रसन्न हुआ। 11 दिन का महोत्सव रहता है, उसमें हम लोग 11 दिन भगवान की सेवा करते हैं। ये जो हमारी शुरुआत हुई थी आज से 52 साल पहले, शुरुआत हमारी यहाँ पे सिलवासा में महालक्ष्मी मित्र मंडल हमने बनाया था। मूर्ति जो हमारी है, इस बार जो ये मूर्ति हम लोग लाए हैं वो 9 फुट की मूर्ति है, और बहुत विशेष प्रकार से हम लोग ने ध्यान दे के ये मूर्ति को बनवाया है। ये हम लोग अभी ये है 11 दिन तक हम लोग इनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। हर साल यही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आजकल बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता है कि कौन सा त्योहार कब है, क्या है। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, तब तक उनको पता नहीं चलेगा। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि हमें कौन से त्योहार है, वही हम लोग आगे फॉलो करें। एज ए टीचर हमारा भी फर्ज है कि बच्चों को हर त्योहार की जानकारी देना जरूरी है। मैं हर स्कूल में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने अपने त्योहार है, हम सब त्योहार जो है वो सेलिब्रेशन होने चाहिए सब स्कूल में, और बच्चों को हर एक त्योहार की जानकारी मिलना जरूरी है। तो जोर से बोलेंगे उसको ज्यादा प्रसाद मिलेगा। जोर से बोलना है, समझ में आया? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। हम लोग पहले के पिपरिया में बिठाते थे गणपति, श्री गणेश मंडलम की तरफ से। अभी हम लोग क्या इधर बालाजी मंदिर के पीछे थोड़ा जगह है, सब सेफ जगह है, इसके लिए अभी हम लोग इधर बिठाते हैं। तो गणेश मंडलम की ओर से आपको सबका स्वागत है। सब लोग दर्शन करने के लिए इधर आए। श्री गणेशाय नमः। देखिए, माता पार्वती जी ने एक बार अपनी कक्ष में, स्नान गृह में उन्होंने विचार किया कि अगर जो कोई ऐसा व्यक्तित्व होता तो कितना अच्छा रहता जो हमारा ध्यान रखे। उन्होंने एक बालक का रचना कर दिया, अपनी शरीर की जो उनकी उदा निकली उससे एक रचना कर दिया। अब वो जो माता पार्वती ने जब बालक को उत्पन्न किया तो उन्होंने सर्वप्रथम उनकी परीक्षा लेने के लिए कि मेरा मानता है कि नहीं, उन्होंने दरवाजे पे बिठा दिया। शंकर भगवान आए उस टाइम, तो शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान को गणेश जी महाराज ने रोका, बोले अंदर नहीं जाने का, मैया का हुक्म है हमारा। तो बोले मेरे घर में ही मेरे को कौन मना कर सकता है, मतलब। और उन्होंने रोका जाने पर विरोध करते हैं और प्रभु आवेश में आकर के उन्होंने त्रिशूल चला देते हैं और शनि के कारण उनकी धड़ अलग हो जाता है। अब माता पार्वती क्रोधित होती हैं, मेरा रचित हुआ खंडित हुआ है, मेरा जीवित चाहिए। तो सभी देव मिल करके कहते हैं कि भाई इसका तो कोई उपाय कर ढूंढना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर जो पहला मनुष्य मिले या जो भी जीव जंतु मिले, भी माँ के
मुंह के उल्टा होकर के बैठा जो बालक हो, शिशु हो, उसी का सिर चाहिए। तो शिव दूत द्वारा जब ढूंढने जाते हैं तो एक गजराज अपने बच्चों को साथ में उल्टा मुंह करके, माँ के मुंह उल्टा और पुत्र का उल्टा होता है, तो उन्होंने गजराज का मुंह काट के ले आकर के उनको सिर लगाते हैं। अब माता जी क्रोधित हो गई, मेरा बच्चों को कौन मानेगा, लोग मजाक उड़ाएगा। तो सभी देव मिल के उनको आशीर्वाद दिए कि आज से इनकी बिना पूजा किए हुए कोई भी शुभ कार्य करेंगे, चाहे देव हो या मानव हो, उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले ये विघ्नहर्ता गणेश को पहले पूजा करना है, तब आपकी पूजा सफल होगा। जब भी इंग्रज शासन चल रहा था तभी महाराष्ट्र में पुणे से श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने, उनके मन में एक विचार आया कि एक लोगों को इकट्ठा करके एक सांस्कृतिक और अपना भक्तिमय, तो लोगों को एक साथ जुड़े, और वो हिसाब से उन्होंने गणेश सार्वजनिक गणेश मंडलों की यानी गणेश स्थापना की शुरुआत की थी। वो हिसाब से यहाँ पर भी 1985 में शामराव जी के उन्होंने उनके कार्यकरों और उनके साथ में जो किया था वो आज भी चल रहा है, और बहुत अच्छी तरह से ये लोगों का मन्नत का गणपति जैसा हो गया है। एक दिन एक ऐसा दिन आया कि यहाँ पे इंडस्ट्री में इधर मंदिर नहीं था, तो हम सोचे कि यहाँ का जो लोग है, जनता है, और जो इंडस्ट्री के लोग काम करने वाले हैं, उनको एक मंदिर में जाने का संधि मिलेगी साल में एक बार। तो इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे जो उद्योगपति, इनसे कुछ बातचीत करके हमने यहाँ पे दान उद्योग में गणपति बैठने का सहारा लिया, और वसुदेव कुटुंबम की तरह सब भावना रख के ये उत्सव हर साल बना रहे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक महाराज की जय, गजानन महाराज की जय, पिपरिया के राजा की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सिलवासा का गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है। बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशियों से भरा हुआ त्योहार है। पब्लिक आप देख सकते हैं, बहुत सारी पब्लिक है, और गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि आज विसर्जन का 5वां दिन है और मोस्ट ऑफ द जो विसर्जन होते हैं वो 5वें दिन होते हैं। तो हमारी सोसाइटी जो है सिग्नेचर हाइट्स, उसकी तरफ से हम आए हैं और हमारी मूर्ति का भी यहाँ पे विसर्जन होने वाला है। काफी लोग नाच रहे हैं यहाँ पे, अभी आरती चालू है जैसे आप देख सकते हैं पीछे में। थोड़ी देर में हम भी विसर्जन करने जाएंगे गणपति जी का, और ऐसा प्रे करेंगे कि अगले साल वो जल्दी आए और सबके साथ अभी पूरा साल अच्छा निकले। गणपति बप्पा मोरया। हर साल जब लगातार यहाँ पर खाड़ी में जब लोग विसर्जन करने के लिए आते थे तो उसमें क्या काफी सारे लोगों की जान हानि हो जाती थी। जब से हमारी टीम यानी भारतीय संस्कृति युवा मंच की टीम को जब इस चीज के बारे में पता चला तो हम सबने सोचा कि मिलकर एक टीम बनाई जाए जो यहाँ पर लोगों को सेवा दे सके। देखिए आज 5वां दिन का ये सिचुएशन चालू है, लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो विसर्जन के लिए जब गणपति दे रहे हैं ना तो उनकी आंखों से आंसू आ रही है, यानी उन लोग इतने श्रद्धा पूर्वक इस चीजों को रखते हैं, करते हैं, उसी चीज को मानते हुए। हमारी टीम भी आप देख रहे होंगे वहाँ पे पानी में किस तरह से लगातार मेहनत कर रही है कि पीओपी की मूर्तियों को आप सभी कहीं भी रहें उस चीज को अवॉइड करें कि आप सभी मिट्टी की खरीदें, छोटा ही लीजिए
पर बेहतरीन करने के लिए हमारा और एक आपका छोटा सा योगदान हमारे सिलवासा को और भी बेहतर बना सकता है। तो आइए एक बार यहाँ पर आकर देखिए कितना खूबसूरत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला प्रशासन के निर्देश पर हम सब यहाँ पर कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली ना यहाँ मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ और यहाँ के लोग मतलब हर चीज़ को सेलिब्रेट कितने अच्छे से करते हैं कि कोई डांस कर रहा है, कोई अबीर गुलाल खेल रहा है, कोई कुछ कर मतलब हर लोग सब लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं वही करने आया हूँ, मैं विसर्जन के लिए मैं आया ही नहीं था, मेरे को देखने ही आया था। मैंने नौवारी पहनी है, मैं नाचने वाली हूँ, गरबा करने वाली हूँ। अभी गणपति बप्पा को सुर्प कर्ण कह, सुर्प के समान कान है। जो सुपड़ा होता है उसकी काम क्या होता है, हमेशा कान घुमाते रहते हैं कि अच्छे चीज को अंदर लेना और खराब चीज को बाहर। तो हमारे जब ये घर में प्रवेश करते हैं गणपति बप्पा, तो हमारी घर का जो नेगेटिव रहता है उसको उन्होंने बाहर कर देते हैं और हमारी पॉजिटिव विचार को वो अंदर लेते हैं। इसलिए गणपति बप्पा को अगर जो पॉजिटिव विचार करके कार्य किया जाए तो उनका कार्य मंगल होता है। अब रह गई कि इनके लंबोदर। एक समय की बात है कि अंगरासुर नामक एक राक्षस था, पूरी तांडव मचा दिया था। देव दानव जो है सभी प्रसन्न, तो सभी लोगों ने, सभी देवता ने गणपति बप्पा को आग्रह किया कि प्रभु आप तो विघ्न हरता हैं, तो ये हमारा विघ्न को कैसे टला जाएगा। तो वहां पर गणपति बप्पा जब जाते हैं तो अंगरासुर नामक जो राक्षस है वो इतने विशाल था, इतना विशाल पर्वत पर बैठा हुआ था और जिसके नजदीक में जाता तो वो जल के भस्म हो जाता था। तो भगवान ने अपनी सूंड को लंबा किया और सूंड से उसको लपेट करके अपने उदर में डाल दिया। उदर के अंदर में थोड़ी देर तो स्थिर रहा, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो नष्ट नहीं हो सकता है। अब उनकी जो है उधर जलन शुरू हो गई। जलन शुरू होने के कारण उनकी पेट फूलने लगा, बड़ा होने लगा। अभी सारे देवी देवता इकट्ठे होते हैं, कोशिश करते हैं, जल देवता जल को प्रवाह करते हैं तो भी शांत नहीं होता है। गणपति बप्पा नदी में डुबकी लगाते हैं फिर भी शांत नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर जलन हो रही है। जब पुत्र को दुख होता है तो माँ को आभास होता है। पार्वती माता वहां पर आई और उन्होंने कह दिया कि अगर जो हमारा पुत्र है क्या सभी का रक्षा करने वाला है, कोई भी संकट आता है तो हमारे पुत्र को ही तुम लोग आगे भेज देते हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर जो हमारा पुत्र को कुछ हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को आगमन किया। सप्त ऋषि आए, उन्होंने विचार किया कि अगर जो ऐसा दुर्बा का बंडल बना करके हम गणपति जी को दे करके देते हैं और इससे शांत होने की कोशिश कराते हैं हम, तो एक दुर्बा का अगर जो उनको बंडल दिया गया तो शांत हुए, फिर दूसरे दिए तो थोड़ा शांत हुआ। तो सप्त ऋषि द्वारा कहा गया कि 21 दुर्बा का बंडल बनाइए। बंडल जब अंदर लिया तो अंगरासुर का नष्ट हुआ। ये दुर्वा के प्रभाव, दुर्वाशाली अंगरासुर नष्ट और लंबोदर महाराज उस दिन से कहाए गए। लंबोदर का मतलब कि सारे दुनिया का दुख को उन्होंने अपने पेट में समेट के रखा है। वो ज्यादा खाने वाला लंबोदर नहीं है, वो दुनिया का जितना भी ग्रह और कष्ट है उन्होंने अपने पेट में संभाल के रखा है, इसलिए उनको लंबोदर नाम से जाना जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे टोकर खड़ा पे जो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है तो आप गणेश जी के दर्शन के लिए आइए। आप आते रहिए, दर्शन लेते रहिए। हम कामना करते हैं कि गणेश भगवान का सबको आशीर्वाद रहे। इतने भक्त जन यहाँ दर्शन करके कामना प्राप्ति करते हैं और जो भक्त अभी तक यहाँ दर्शन करने नहीं आए, 28 तारीख को दिन में 1 बजे तक के गणपति बप्पा यहाँ रहेंगे। 2 बजे से विसर्जन है, तो उससे पहले आकर के दर्शन करें। और आपकी चैनल को या जो भी आप करते हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपकी चैनल के द्वारा सबको ये मैसेज पहुँचे। जय श्री गणेश, जय माता जी। आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि गणेश महोत्सव में खूब आनंद लीजिए। सबका कल्याण हो। जय माता दी।
वीडियो बनाते बनाते मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं गया तो था एकदम सज धज के, लेकिन अब आ रहा हूँ पूरे गुलाल में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे ऑलरेडी गुलाल में भिगो दिया। बट क्रेज़ी था गाइस, क्रेज़ी।